हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया है उसका पार्ट 2 देखेंगे। यानी कि इसमें जो हम लोग 36 से लेकर 70 तक यानी कि कुल 35 क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कवर करेंगे और फिर एक पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से लाने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी एक एक करके डील करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है। मैं सीधे सीधे शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता। तो विटामिन जो है मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसका 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक में एमाइड बंद होता है। तो याद रखिए ये जो है आपको नाइलॉन 66 जो है ये इसमें आपको बहुलक एमाइड के रूप में आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है ये मैंने पिछली वीडियो में भी 37 नंबर प्रश्न का बताया हुआ है। आप लोग जो है अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद हम लोग जो है 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वहाँ पे जो है आपको ऑर्लोन पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, ऑर्लोन इज ए पॉलीमर ऑफ क्या है। तो ये देखिए ये जो है आपको एक्रिलो नाइट्राइल का जो है क्या है, एक्रिलो नाइट्राइल का ये एक बहुलक हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो अब हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मीठा अभिकर्ता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। तो देखिए ये जो है आपको सेक्रीन हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा और फिर जो सोडियम साइक्लोमेट है ये भी आपको हो जाएगा, यानी कि इसमें से ऑल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज रिड्यूस फीवर। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको फीवर मतलब क्या, पायरेटिक मतलब होता है। देखो यहाँ पे एंटी पायरेटिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, देखो पायरेटिक शब्द जो है इसका मतलब ही होता है कि जो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म, जब शरीर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होगा तो उसको एंटी पायरेटिक देंगे दवा, ताकि वो उस पायरेटिक जो गर्म है उसको जो है नॉर्मलाइज करने के लिए, यानी कि एंटी पायरेटिक। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शब्द में ही यहाँ पे जो आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो याद रखिए सेकेंडरी सेल हम लोग लेड स्टोरेज सेल को बोलते हैं। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, लेकलांसे सेल को हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं और लेड स्टोरेज सेल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी सेल। सो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो देखिए अधिशोषण की प्रक्रिया जो है आपको यहाँ पे पूछा है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे याद रखिए दो शब्द मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, एक अधिशोषण एक अवशोषण। ठीक है, तो अधिशोषण कहाँ पे होता है, पृष्ठीय घटना। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अवशोषण रहे तो वो कहाँ होता है, बॉडी में होता है, अंत अंत मतलब इंटरनल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, और पृष्ठ पे होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। सो आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल होता है। तो याद रखिए ये जो आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, याद रखिए। इसके बाद जो है यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमीन है। देखिए टर्शियरी एमीन होने के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको कोई भी एन से जो है आपको 3 जुड़ा होना चाहिए इस तरीके से, R1 यहाँ, R1 यहाँ और R1 यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हमारा, ये सभी जो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है एन, तो यहाँ पे हमारा जो क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म क्या है। तो ये यूरेसिल है, क्या है, यूरासिल। सो आंसर हो जाएगा देखिए द प्यूरिन ऑफ बेस प्रेजेंट इन RNA इज क्या है, यूराकिल। सो यहाँ पे यूरासिल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन ये सभी क्या है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और फिर नियोप्रीन आर क्या है। यहाँ पे सभी पूछ रहा है कि ये सब क्या है। ठीक है, तो याद रखिए ये सब जो है समबहुलक है। ठीक है, क्या है यहाँ पे
कोपोलिमर है, समबहुलक है। सो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 47 नंबर प्रश्न है कि दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती हैं। तो दर्द निवारक दवाइयाँ जो है आपको यहाँ पे ये जो है आपको एंटीबायोटिक तो काम करता है प्रतिजैविक के रूप में, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, और याद रखिए दर्द के निवारण के लिए एनाजेलिक जो है यहाँ पे एनालेजेलिक यहाँ पे जो है दवा आपको काम करेगा, एनालेजेलिक। सो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में जो है फ्रैंकल दोष होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो याद रखिए फ्रैंकल डिफेक्ट जो है सिल्वर ब्रोमाइड में मिलेगा। सो आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 49 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्च होगा। वायुमंडलीय दाब पर किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा। तो याद रखिए इसका जो है आपको BaCl2 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BaCl2, जिसका आय का मान सबसे ज़्यादा होगा उसका होगा। तो यहाँ पे जो आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके देखिए बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे कई सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आय का मान यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न की, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद ऋणोद का प्रतिफल क्या होगा। तो याद रखिए यहाँ पे जलीय घोल है। क्या है? जलीय घोल। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous सॉल्यूशन। क्या है? aqueous सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड एट एनोड और कैथोड आर। तो देखिए याद रखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, ये जो है फ्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट हो गया है, इसको अगर फ्लोराइड कर दोगे तो आंसर जो है बी सही हो जाएगा। क्या कि आपको कैथोड पे H2 मिल जाएगा और एनोड पे क्या मिल जाएगा? F2 मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए जब हम क्लोराइड को हटा के फ्लोराइड करेंगे तब, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। सो आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा फ्लोराइड करने पर। उसके बाद हम लोग 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि जल में H2 + Cl का बराबर H2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो याद रखिए H जो यहाँ पे हमारा H2 है और H2 और Cl अगर हम रिएक्शन करता है तो ये हमेशा रिएक्शन कब करेगा? यहाँ पे फोटोन की उपस्थिति में करेगा, यानी कि जो लाइट की उपस्थिति में करेगा, तब जाके 2HCl ये बनाता है। तो याद रखिए ये जो भी रिएक्शन लाइट रिएक्शन होता है वो सब जो है जीरो होता है। याद रखिए तो वो सब जो जीरो मतलब क्या कि शून्य ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। सो आंसर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या 52 नंबर प्रश्न है कि किस गैस के ठोस की सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किस गैस की ठोस के सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो यहाँ पे ये ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल। गैस के ताप पर, दाब पर और प्रकृति पर, तीनों पर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड डिपेंड अपॉन क्या? ऑल। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न है कि कच्चा लोहा अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे लोहे में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित था। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट एज प्योरिटी ऑफ पिग आयरन। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब कच्चा लोहा होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा होता है। सो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 53 का। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका ZNO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZNO। ये जो है आपका उभयधर्मी मिलेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो आपको आपके सिलेबस में 4 जो ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करी गई है। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा अल्मुनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड, और फिर एक जिंक ऑक्साइड। चार याद रखिएगा। 4 आपके सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। कोई भी उभयधर्मी एक ऑक्साइड ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 4 में चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो है 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रखिए ये जो है आपको लेविस एसिड पूछा है। तो लेविस एसिड में क्या होता है? वो गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेविस एसिड बोलते हैं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? BF3 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। सो आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न की कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज मोनाजाइट। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो अब हम लोग जो 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड। तो याद रखिए एंटीमोनी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्या है, उपधातु है। जिग जैग रेखा में जो भी ऊपर और नीचे धातु आएंगे वो सब क्या है, उपधातु हैं। आप लोग तो विद्वान लोग हैं, जानते ही होंगे, है ना। इसके बाद हम लोग 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि SO2, ठीक है, में अणु में जो है S परमाणु का प्रसंस्करण क्या है, यानी कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2 इज क्या हो जाएगा, याद रखिए ये sp2 हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वो को देखिए यहाँ पे जो आपको इस तरीके से आपको मिलेगा, एक यहाँ पे इस तरीके से आपको SO2, ठीक है, यहाँ पे जो O और ये यहाँ पर जो आपको एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO2 में sp2 हो जाएगा। सो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हम लोग 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि H3PO3 में जो है ये क्या है। तो या इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो H डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद जो है, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद जो है आपको H यहाँ पे एक, और फिर OH यहाँ पे एक ले लो, और फिर एक यहाँ पे ले लो एक, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, यहाँ पे क्या है, 2 जो है यहाँ पे बेसिक नेचर का आपका ग्रुप लगा जुड़ा हुआ है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हम लोग 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या है। देखिए मर्क्यूरी नहीं है, मर्क्यूरस है, द फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन। तो याद रखिए ये जो है Hg2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2+। सो आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो आंसर है बी। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है कि Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो Au धातु यानी कि गोल्ड की जो धातु है, देखिए धातु हमेशा 0 होगा, याद रखिए धातु का हमेशा क्या हो जाएगा, 0। कंपाउंड के बेसिस पे ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है, लेकिन धातु का हमेशा 0 होगा। सो आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न है कि K4FeCN6 में जो है Fe का संस्करण क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6। तो याद रखिए इसमें जो है आपका इसका आपका जो D2sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D2sp3। सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लास्ट ऑर्बिटल ना इस तरीके से मिलेगा। मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। देखो ये जो है आपको इस तरीके से ऑर्बिटल मिलेगा एक, तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 और ये एक 5, ठीक है, और फिर एक यहाँ पे S और फिर यहाँ पे एक P, ठीक है। तो ये आपको जो है 4P मिलेगा, ठीक है, 4S मिलेगा और 3D मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है, और फिर इसको लगा लेना इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इस तरीके से, और फिर ये जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये दूसरा जो हाइब्रिडाइज हो के आएगा वो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है sp3, ये 3 में आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कुल इस तरीके से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 D में 1 और ये S और उसके बाद यहाँ पे 3, तो sp3। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 62 का सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है कि एथिल क्लोराइड में AgCN, ठीक है, AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड में जो है यहाँ पे के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो याद रखिए ये जो है आपको एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। क्या होगा, एथिल आइसोसाइनाइड। इसका आपको थोड़ा सा इसका मैं रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है। देखो C2H5Cl, ठीक है, और इसको आप लोग गर्म करना है आपको AgCN के साथ, AgCN के साथ। तो अब आ जाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2H5CN, ठीक है, और इसके साथ जो है आपको प्लस में मिल जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। सो आंसर आपको याद रखनी है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। उसका 64 नंबर प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो याद रखिए इसको हम लोग सीधा जो ब्रोमीन है इससे हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शन करवा देंगे, और ये जो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एथिल अल्कोहल जो हमारा एथिल ब्रोमाइड जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। अब जो हम लोग यहाँ 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो
एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, सोडियम एथॉक्साइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमोएथेन गिव्स डाई इथाइल ईथर, क्या डाई इथाइल ईथर। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डाई इथाइल ईथर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से CH2H5O CH2H5O, ठीक है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डाइथाइल ईथर हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद जो हम लोग 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 66 नंबर प्रश्न है कि C4H10O में कितने सम अवयवी ईथर बन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये जो है आपको कुल 3 सम अवयवी ईथर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको, CH3 CH2 CH2O और CH3, ठीक है। ये एक हो गया, मिटा दूँ, चलो। इसके बाद जो है दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3 CH, इसी पर सेकेंडरी में लगा दो एक, ठीक है, CH3, इसके बाद OCH3, इस तरीके से एक इथर आपका ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है तीसरा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और OCH2 CH3, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको यहाँ से जोड़ना है इसको, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपको तीनों जो है आपको ईथर इस तरीके से मिलेगा। क्यों, देखिए आपको फॉलो क्या करना होता है, ईथर होता क्या है, ROR होता है, ईथर तो यही होता है ना। सो यहाँ पे 3 तरह के ईथर आपको, समअवयवी ईथर आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स will readily attack on which of the following। तो यहाँ पे याद रखिए ये जो आपको बेंजीन के ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर। क्यों, क्योंकि बेंजीन जो है यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए तैयार होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा ये जो है तुरंत आपको यहाँ पे जो है रिएक्ट करेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। तो याद रखिए CH2O होता है, ये फॉर्मलिन क्या होता है, CH2। सो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। दोनों तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉन्सिल अभिकारक को अभिकृत करता है, द कार्बोक्सिलिक एसिड विच रेड्यूस टॉन्सिल टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट को कौन जो है यहाँ पे रिड्यूस करता है। तो याद रखिए ये जो है आपको कौन करेगा, फॉर्मिक एसिड करेगा। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2O2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है CH2O2 जो है आपको ये आपको HCOOH दिया हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, 69 का। इसका 70 नंबर प्रश्न है कि कोरल का सूत्र क्या होता है। तो कोरल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल को बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है, हेलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा आपका C3CHO, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड क्लोराइड, ठीक है, यानी कि इसी क्लोरल को बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नाम याद रखिए, क्योंकि नाम काफ़ी बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आप तो इस क्या कहते हैं मॉडल पेपर को सॉल्व करते करते समझ में आ ही गया होगा कि नाम याद रखना कितना जरूरी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको सभी के सभी यहाँ पे 70 प्रश्न मैंने करवा दिए, जिसमें से आपको 35 प्रश्न बनाने होते हैं। याद रखिए अगर आप 35 से ज़्यादा प्रश्न बनाते हैं तो पहला 35 ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका सभी हो गया। अब पार्ट 3 आएगा, जिसमें जो है यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जल्दी से डील करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।